क्लास 12 के फिजिक्स के ऑप्टिक्स में हम लोग देख रहे थे गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन, है ना। इसमें अवतल और उत्तल, अवतल में क्या होगा, सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। अवतल सतह से काल्पनिक इमेज बनेगा अपवर्तन से, यह हम देख चुके हैं। उत्तल में काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों बनता है, तो ये वाला भी हम देख चुके हैं पिछले वीडियो में। ये दोनों में ये है। आज देखना है क्या वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो अपवर्तन से वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, इसके बारे में हमको देखना है। ठीक से देखेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, याद हो जाएगा एक बार में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो वास्तविक प्रतिबिंब मान लेते हैं क्या, ये दो भाग हैं, μ1 और μ2, दोनों पारदर्शक माध्यम है, यानी दोनों प्रकाश किरण क्या कर सकती है, संचरित हो सकती है। μ1 और μ2, ये क्या है, μ1 का मान क्या है, छोटा है μ2 से। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए देख रहे हैं। माना कि O से एक प्रकाश किरण आपतित हो रही है और उत्तल सतह के A बिंदु पर टकरा कर अपवर्तन के फलस्वरूप I से गुजर रही है। O से I A पर टकरा कर अपवर्तन के लिए, तो ये वास्तविक कटान हो रहा है यहाँ पे। ये वास्तविक प्रतिबिंब क्या बन रहा है, I बन रहा है। वक्ता केंद्र C और आपतन बिंदु A को मिलाकर हमने आगे बढ़ाया, ये अभिलंब हो गया। बताया गया था कि वक्ता केंद्र से जाने वाली होती है किरणों क्या अभिलंब होती है। ये तो जरा देखें, बाधा क्या लिख रहे हैं कि मान लिया कि μ1 एवं μ2 दो पारदर्शक माध्यम है। μ1 के O बिंदु से किरण आपतित होती है जो कि A पर टकराकर अपवर्तन के फलस्वरूप I से गुजरती है। वक्ता केंद्र C और आपतन बिंदु को A को मिलाया, भी तक आगे बढ़ा दिया। तो जरा देखते हैं हम अब इसमें क्या होगा कि ये कोण देखिए, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, तो आपतन कोण हो गया। कोण OAB, कोण OAB बराबर आपतन कोण यानी कि I। यह है अपवर्तित किरण और यह अभिलंब है, तो कोण CAI, कोण CAI अपवर्तन कोण हो गया यानी कि I हो गया। ये जो दूरी हम देखेंगे, ये वाली दूरी P से, क्या है ये वस्तु की दूरी है यानी माइनस U। P से अगर हम ये दूरी देखें तो वक्रता त्रिज्या है क्या है, प्लस R, और यहां से हम I तक देखेंगे तो क्या है, ये वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी है, क्या होगा, प्लस B हो गई है। और भी देख लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, OP बराबर वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी यानी कितना, विपरीत दिशा में है तो क्या होगा, माइनस U। PC वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या यानी क्या, R प्लस में होगा, इस डायरेक्शन में मापा गया है। PI, PI क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कितना, V। O जो है ऑब्जेक्ट है, I जो है इमेज है, ये वस्तु है और ये क्या है, प्रतिबिंब है। अब और भी मान लेते हैं, मान लिया कि कोण AIPSE, कोण AIP बराबर कितना, बीटा, कोण ACP बराबर कितना, अल्फा, तथा कोण AOP बराबर कितना, थीटा। यह मान लेते हैं। अब हमको निकाल देना है I और R का मान। याद रखिएगा, कल से हम लोग यही काम कर रहे हैं कि त्रिभुज का बाह्य कोण दूर वाले अंतर कोणों के योगफल के बराबर होता है, और इस आधार पर I और R का मान हम निकाल रहे हैं। तो जरा इस त्रिभुज में देखिएगा, त्रिभुज AOC, इस भुजा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये बाह्य कोण हो गया, बाह्य कोण दूर वाले अंतर कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो त्रिभुज AOC में बाह्य कोण क्या है, I बराबर अंतः कोण अल्फा जोड़ थीटा, तथा त्रिभुज ACI में, इसमें बाह्य कोण कौन सा है, ये है, देखो ये त्रिभुज ACI, एक भुजा को इधर हम बढ़ा रहे हैं तो क्या हो गया, बाह्य कोण क्या बन गया, अल्फा। इसमें अंतर कोण कौन है, R जोड़ बीटा, R जोड़ कितना, बीटा। अगर हम R को इधर हमने तो अल्फा घटाओ बीटा बराबर R, यानी कि R बराबर अल्फा घटाओ बीटा। I का मान क्या आया है, अल्फा जोड़ थीटा, और R का मान क्या आ रहा है, कितना, अल्फा माइनस बीटा, यही ना आ रहा है। तो I और R दोनों का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, स्नेल का नियम का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं स्नेल के नियम से, इसको मिटा देते हैं।
स्नेल का नियम कहता है कि μ1 साइन थीटा 1 बराबर μ2 साइन थीटा 2, यानी कि μ1 साइन थीटा 1, इधर का कोण क्या है, इस μ1 में कौन सा है, आई है, बराबर μ2 साइन क्या है, इधर कोण क्या है, आर है। तो उपाक्षीय किरणों के लिए बताया गया है कि साइन आई जो होगा वो इक्विवेलेंट आई के बराबर होगा, तथा साइन आर जो होगा इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, साइन ए के आई यूज कर देंगे, इसलिए μ1 आई बराबर μ2 क्या, आर हो जाएगा। आई और आर का मान भर दीजिए। μ1 बराबर आई का मान क्या था, अल्फा जोड़ थीटा, और μ2 बराबर आर का मान क्या था, अल्फा माइनस बीटा। तो μ1 अल्फा कोण है, तो कोण बराबर क्या होता है, चाप बट्टा त्रिज्या, अल्फा ये है, तो अल्फा यानी कि चाप बट्टा त्रिज्या यहां तक होगा एपी बट्टा पीसी, जो थीटा ये है इसमें, तो ये चाप बट्टा त्रिज्या यानी एपी बट्टा ओपी बराबर μ2 अल्फा का मान फिर वही चाप बट्टा त्रिज्या मतलब एपी बट्टा पीसी घटाओ बीटा, यहाँ पे है चाप एपी बट्टा त्रिज्या पीआई, एपी बट्टा पीआई, एपी सब में है तो एपी को क्या कर देंगे, हम कॉमन कर लेंगे। देखिए ध्यान से, तो हो गया μ1 गुने एपी बाहर, तो 1 बट्टा पीसी, एपी बाहर हो चुका है, 1 बट्टा ओपी, यहाँ पे भी एपी को हम बाहर कर दिए, 1 बट्टा पीसी माइनस 1 बट्टा पीआई, एपी से एपी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। μ1 से गुना कर लीजिए आप, तो μ1 बट्टा पीसी अजूर μ1 बट्टा बोलिए ओपी, μ2 बट्टा पीसी घटाओ μ2 बट्टा पीआई। तो ये जरा देखेंगे, μ1 बट्टा पीसी क्या है, पीसी ऊपर हम लिखे थे अभी क्या, वक्रता त्रिज्या यानी कि आर, जो μ2 बट्टा ओपी माइनस यू μ2 बट्टा पीसी यानी कि आर माइनस μ2 बट्टा पीआई, प्रतिबिंब की दूरी भी प्लस में होगा, इधर है तो भी, आर वाले को एक तरफ कर लीजिए और यू भी वाले को एक तरफ, ये भी आर है और ये आर, इस आर को हम इधर लेके, चाहे इसी को हम इधर लेके चले आते हैं, ठीक है, इसको ये मैथ में हम उधर चलते हैं। चलिए μ2 बट्टा भी, ये क्या है, माइनस, दोनों μ2 कैसे बन रहा है, इधर μ2 कहाँ है, इधर μ1, इधर क्या है, μ1 है, μ1 बट्टा पीसी और μ1 बट्टा ओपी, μ1 है, तो ये वाला क्या है, देखिएगा ध्यान से, μ2 बट्टा भी माइनस ये है μ1 बट्टा यू, ये क्या है μ2 बट्टा आर, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा μ1 बट्टा आर, यानी μ2 बट्टा भी माइनस μ1 बट्टा यू बराबर आर, अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा μ2 माइनस μ1। ये रहा वास्तविक प्रतिबिंब के लिए उत्तल सतह में क्या होगा, व्यंजक होगा। लेकिन अगर ये क्या हो जाए, वायु हो जाए, क्या हो जाए, एक माध्यम जो है वायु अगर हम ले लें, यदि μ1 क्या हो, वायु हो तो μ1 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि वायु का अपवर्तनांक क्या होता है, 1 होता है। अब μ1 हट गया तो μ2 लिखने की जरूरत नहीं, μ2 जब हम म्यू लिख देंगे, इसलिए μ2 बराबर कितना, सिर्फ म्यू, तब इसी को मान यहाँ पे भर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। इसलिए μ2 के ऊपर म्यू लिखिए, म्यू बट्टा भी माइनस 1 बट्टा यू बराबर म्यू माइनस 1 बट्टा कितना आर। तो क्वेश्चन चाहे जो भी दे, जिस तरह से दे, इस तरह से दे या उस तरह से दे, या ऐसे लिख दे कि उत्तल सतह में वास्तविक प्रतिबिंब के लिए अपवर्तन का व्यंजक प्राप्त करें, तो यही किया जाएगा। अब देखते हैं थोड़ा लेंस के बारे में।